आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल आपको कहाँ पर यूजफुल है अगर आपके पास बड़ा नंबर है और आप सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स में। तो उसमें क्या होता है कि आपको हर एक नंबर से डिवाइड करके ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा या नहीं। सिंप्लीफिकेशन में आप अगर एक एक नंबर से डिवाइड करने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और साथ ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रखना है। डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से किसी से भी डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला नंबर है 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके वंस प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो यानी कि वो पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये नंबर है 46492। तो इसके लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पर 2 लिखा हुआ है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट में है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नंबर है 342681। अगर मैं इन सारे नंबर्स का एडिशन करूं और जो लास्ट में एक आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 3+2+6+8+1 ये हो जाता है 24। आप चाहें तो यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको 3 डिजिट्स का आंसर मिल रहा है, आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो 3 डिजिट्स का आंसर मिल रहा है तो आप उसको फर्दर ऐड करेंगे। अभी मैं कर रही हूँ 2+4, ये हो जाता है 6 और 6 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 342681 ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले रही हूँ 4618196। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हुए 16 और 4 की टेबल में 16 आता ही है। 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपको ये फाइंड करना है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं तो उसके लिए सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखने की जरूरत है और लास्ट डिजिट में भी आपको सिर्फ 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 543245 ये नंबर है तो लास्ट में मेरे पास है 5। सो इट मीन्स कि जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से 100% डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास नंबर है 24396। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 6 है तो 6 लास्ट प्लेस में है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट फैक्टर यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं वो तो रहा है, फुलफिल हो रहा है। अभी जो मेरा नेक्स्ट फैक्टर है कि ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए तो हम चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स यानी कि 2+4+3+9+6 ये हो जाता है 24 और ये फर्दर अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाता है 6। यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है। तो मेरे दोनों फैक्टर्स 2 और 3 वाले यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो दोनों फैक्टर्स यानी कि 2 और 3 दोनों को फुलफिल करे, तभी वो पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट नंबर आता है 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल और 3 की डिविजिबिलिटी रूल में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे कि 3 में हमने देखा था सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड कम इन 3 टेबल, वैसे ही 9 का है कि ये सारे नंबर्स का एडिशन जब हम करेंगे अगर वो लास्ट नंबर जो आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 9 + 1 + 9 + 1 + 6 + 7
ये हो जाता है 36। आप चाहे तो इसको फर्दर भी कर सकते हैं, 3 + 6 हो जाता है 9, और 36 में भी अगर आप रुक जाएंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 9 4 जो 36 होता है और 9 1 जो 9 होता है। एट द एंड हमारे पास कंक्लूजन यही है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है 3919167, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब लास्ट नंबर आता है 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम इजी है, उसमें सिर्फ आपको लास्ट में देखना है 0। अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 है तो वो नंबर 100% 10 से ही डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4590100, ये नंबर पूरा 10 से डिविजिबल है, इसलिए क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये लास्ट नंबर 492453, आपको ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं।